आप लोग कभी कभी जाते होंगे किसी जगह पे मोबाइल बिना जीपीएस के, और किसी रिश्तेदारी में या किसी दूसरे शहर में, अनजान शहर में जाओगे, रास्ते में चलते हुए अचानक से दिमाग में आ जाए और हमारा कोई पीछे बैठा आदमी या कोई बुजुर्ग या कोई साथी ये बोल दे, अरे देख भी लिए कदे उल्टे राह आ गए हो, कदे गलत आ गए हो। फिर चाहे तो आप अपने मोबाइल में चेक करांगे वह ठीक आ रहे गलत आ रहे, और क्या फिर आप शीशा तार के पड़ोसी तो पूछ लें, कोई आसपास नजर आवे कोई बालक, और उससे पूछा भाई अपन हमने कड़वा जाना था रहे, और वो क्या करा कड़वा तो भाई न्यून रह गया, फिर अग भाई तो उल्टा जाना पड़ेगा, और आपने को ना भाई तो आ लिए न्यून मुँह है तो न्यून ने चलना है तो, और न्यून जाओगा तो न्यून तो कितने होरे पहुंच जाएगा। ये तो रात जींद कन जा है या ये तो रात सबिदम कन जा है, कड़वा जाना तो उल्टा जाना पड़ेगा। फिर जो आखड़ आदमी हो और मरोड़िया हो कहना भाई उल्टी तो कड़वा रहने दें अभी तो ये तो न्यून ने चला, तो आप चल किते और खातर थे और फिर किते और पहुंच जा कदे ना रुका। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर बाय चांस जिंदगी के किसी मोड़ पर अपने को यह लगे कि यार गलत रास्ते आ गए, तो मुझे ऐसा लगता है बुद्धिमानी इसमें है कि बैठ जो चर्चा कर लो कि गलत राह चल दे रहा वहां उड़े जाके कि मैं कर लिया, ठीक रहा ई पकड़ लिया, जो ठीक रहा उल्टा जान का हो तो उल्टा चाल पड़ांगे, जो ठीक रहा लेफ्ट राइट का हो तो उल्टा चाल पड़ांगे, नहीं तो रास्ता तो ठीक के चलना चाहिए अपन, क्यों जी। तो मैं जनता सरकार मोर्चा की तरफ से आपके बीच खड़ा हूं, मेरा काम इतना सा है कि आपके सामने आकर के आपके बीच आकर के ये बताना कि जिस रास्ते पे आप हैं ये रास्ता आखिर में कित जाओगा, क्योंकि अगर इस बीत का पाछे क्या होने लग रहा है अगर वो हमारे को नजर नहीं आता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ होने भी नहीं लग रहा। वहां आपके खिलाफ अगर षड्यंत्र मच रहे हो और मैं जब परले कहता आया हूं तो मेरी बात सुनने में कोई बुराई नहीं, क्यों जी। भाई फलाने आदमी तैयार कर रहे थे कड़वम जबड़े बैठे होंगे ना सारे बम गिरांगे, अपना इंतजाम कर लिया, फिर अपन जब बेरा लाग जाए तो मैं दीवार के परली साइड से आया हूं। अगर मेरी बातों में आपको लगता है कि आपके जीवन के साथ कुछ संयोजन है और सारी चीजों का आपस में है एक दूसरे के साथ लिंक, तो जुड़िएगा और उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि बहुत से लोग आखिर में हमसे ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बीमारी तो बता दी, समस्या तो गणिये बता दी, समाधान तो बता दो। अब मैं आपने एक बात बताओ, मैं न्यू बता दूं आपने, भाई जो तड़के टूथपेस्ट करो हो उसमें इसे केमिकल हैं कि जिनसे कैंसर हो सकता है, और यह जो नीम है यो इसमें इसे मटेरियल है, इसे केमिकल हैं जो पेट नर, दांत नर, मुंह नर, पूरे शरीर ने स्वस्थ रख सके हैं। तो मैं बताऊंगा क्या करना है, क्यों जी। भाई मैंने बता दिया ना कि इसका यो फायदा नुकसान है, इसका यो फायदा नुकसान है। अगर उसके बाद भी आप उस टूथपेस्ट ने घर तक फेंक नहीं सकते तो फिर इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। अब नीम चाहिए, लेकिन पता चल रहा है कि पिछले 20-30 साल में जो हमारी नीम की पुरानी प्रजाति थी, जो असली प्रजाति थी, वह तो कटवा के और हाइब्रिड नीम देने स्टार्ट कर दिए या डेग देनी स्टार्ट कर दी और मारती लाने स्टार्ट शुरू कर दिए। तो इसका मतलब फिर याडे भी समस्या पता लगानी पड़ेगी। ओहो भाई अपन तो पुराने बीजा पे भी जाना पड़ेगा, फिर आप टोवांगे कौन मानस है भाई धरती पे या भारत में या हरियाणा में जहां कोई असली बीजा पे काम कर रहा हो, फिर उन्हें टो लेंगे। उस पर जब बीज मिलते हो तो अपने ला लेंगे, ना मिलते हो तो अगले किसी रास्ते का पता चल जाएगा, क्योंकि एक जी से लोग होया करें वहां अगले बीज आएगा भी उस पर नंबर बाबा या फलाना बीज तो फलाने पे पास के। पंजाब में बहुत से साथी काम करने लग रहे, हमारा कांटेक्ट होता है, हरियाणा में भी बड़े साथी करने लग रहे, तो आपा फिर उस बीज ने बचा सका। कई लोग ना तो अपना जीवन ही बीज बचाने पर लगा दिया, कोई गाय का बीज बचाने पर लग रहा है, कोई दूसरे एनिमल्स का बचाने पर लग रहा है, कोई पेड़ों के बीज बचाने पर लग रहा है, कोई अपनी खेत की फसलों के बीज बचाने पर लग रहा है, क्योंकि वो आदमी इस स्थिति की गंभीरता को जानता है कि बीज कितना जरूरी है। जीवन के मूल में बीज है,
अगर बीज नहीं तो जीवन नहीं, चाहे आदमी हो, चाहे डांगर हो, चाहे पेड़ हो। क्यों जी? तो सब ने बीज चाहिए, और हमारा बीज बचा रहा है, इसीलिए बीज वाले फल खाने पड़ेंगे, बीज वाले पौधे खाने पड़ेंगे, बीज वाले ही फसल के अनाज खाना पड़ेगा। और जब ऐसी फसल का अनाज खाएंगे जो आगे फसल दिंदी नहीं, तो फिर हमारी भी इसी फसल पैदा होएगी जिसकी आगे फसल होवे नहीं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, मन भी शरीर भी। तो हमारे को हाइब्रिड बीज जब दिए इन लोगों ने, वो खा खा के हमारे डांगर भी हाइब्रिड होने शुरू हो गए, और हमारे मानस भी से हो गए कि भाई साहब खेत का सारा बीज बाजार से आना शुरू हो गया, डांगरा का सारा बीज बाजार से आना शुरू हो गया, और मानस का भी 70% बीज बाजार में तैयार है। नए बालक जो शादी करा है ना, महीने 2 महीने 6 महीने हम चालू करते हैं डॉक्टर के जाना, और डॉक्टर ने कहते ये तो नॉर्मल है जी, आईवीएफ से आप बहुत अच्छी टेक्निक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हर चौराहे पे आईवीएफ के बड़े बड़े बोर्ड, तो अपने को ये नॉर्मल लगेगा और आप ले आवा। आईवीएफ में क्या है, वो आपको हाइब्रिड बीज देते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है, आपके डीएनए का स्ट्रैंड निकाल के उसके जीन्स के अंदर जीनोम बदल के उसकी कोडिंग बदल देते हैं। उस कोडिंग का मतलब ये होता है कि आदमी के बीज में सूर का बीज, कुत्ते का बीज, डांगर का किसी का मिलाते हैं, और फिर मारा एक आधे किसी का मतलब चूहे जैसा बालक पैदा हुआ है, किसी का मिंडक जैसा हुआ है, किसी का किसा होना शुरू होली है ना शुरू, आपने देखे होंगे अखबार में छपे होंगे। अब ना खेत की फसल भी खराब कर दी और मानस की नस्ल भी खराब कर दी, और ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से हुआ। योजनाबद्ध गांव में अगर आपके घर में लैट्रिन खुलेगी, अगर आपके घर में लैट्रिन होगी, तो उसके फायदे देखते हैं किस किस को हैं, और नुकसान देखो किसको है। और अगर आप जंगल में जाते हो तो उसके फायदे और नुकसान देखो। मैं ये सिर्फ इसलिए बताऊंगा कि हमको इधर जाना था और हमको नाक की सीध में चलने की आदत थी, तो हम लोग चल रहे थे बिना सोचे बिना समझे, और अचानक उन्होंने क्या किया, चलते 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 रास्ते में इतने तरीके से मोड़ लेकर आए कि हमने पता ही नहीं चल रहा कि वो आप न्यू करके यू टर्न मुड़ गए, न्यू मुंह है हमारा, मतलब एकदम उल्टी साइड, टोटल उल्टी साइड। कैसे? मारे बैठ के रोटी खाने का नियम है, अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो पालथी मार के बैठ के रोटी खावांगे तो वो शरीर के लिए लाभदायक है। तो इन मारते डाइनिंग टेबल की आदत दे दी। ठीक है जी। मारे नियम यो है कि दिन में अगर कोई मानस सोवे है तो उसके घर में टोटा होगा 100%। तो इसलिए हमारे पुरखियन क्या करा था, खाट बनाई थी, अपना एक्यूप्रेशर वाला काम भी करे हुआ, अपनी कमर ने भी ठीक रखे, हेल्थ भी रखे, और वह तड़के होंदे खाट अपनी कूण में ला दी, घर अपना खाली, पॉजिटिव एनर्जी रहे। इन इमारती बेड दे दिए परमानेंट, इसे बेड जिनमें सबकी कमर की बैंड बज गई। अच्छा जी, तड़के जो मानस 4 बजे उठेगा, 3:30 बजे से लेकर और 5 बजे तक हमारे दिल का और हमारे फेफड़े का टाइम होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव उस टाइम पे होते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि उस टाइम पे ये मानस सोंदे हुए होने चाहिए पक्का, ये उठे नहीं। लेकिन देखा कि इनके पुरखिया ने तो इंतजाम कर रखा, इनका घर में डांगर बंधवा दिए, वहां डांगर तड़के अपना कटिया काटना शुरू करते हैं, तो इन्हें तो उठना मजबूरी हो गया। मजबूरी हो गया तो भाई ईब तड़के तड़क उठ के, क्योंकि जब ईब अपने बालकन ठाकी देखो आप तड़के 4 बजे ठाओ, उठते जोरा चोरी चकोए अपना न्यू करेगा, पापा करना क्या है ये बताओ, करने के में है ही नहीं, है कि नहीं। और महाराज अपन प्रेशर बन गया मान लो लेटरिंग का, तो घर में तो है नहीं थी, अपने लेटरिंग थी जंगल में, तो अपन जाना पड़ेगा जंगल। तो तड़के तड़क जो सैर करने वाला क्राइटेरिया डॉक्टर बतावे हो आप ऑटोमेटिक करया करते, जंगल में गए, लेटरिंग करी, उड़े आसपास खड्डे में पानी था, पानी यूज करा आगे, एक तो बूंद पानी की खराब नहीं हुई जी। और पर्यावरण का सुन लो, माटी में अगर आप खेत में, माटी में, जमीन में अगर आप लेटरिंग करते हैं, डालते हैं, तो 3-4 घंटे के अंदर ही उसके 3-4 फुट के आसपास ऐसा बैक्टीरिया बनना स्टार्ट हो जाता है कि उसको मिट्टी बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है।
और वो 24 घंटे के बाद तो मिट्टी में तब्दील होना शुरू ही हो जाता है, या फिर आसपास जंगल का कोई जंगली सूअर है वगैरह है, उसका तो भोजन ही होता है वो, तो साफ हो गया, पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होया, हमारा शरीर फिट रहा। अब यहां दूसरा समझो, अगर यही लैट्रिन किसी गिल्ली जगह पे हो और पक्की जगह पे हो, मतलब पक्की भी हो और नमी भी हो वहां पर, तो ऐसा बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाएगा जो आपको परमानेंट बीमार करेगा। तो अपने घर में अटैच लैट्रिन बाथरूम आ गई, अब उसमें अगर डलेगा आसपास बैक्टीरिया चालू हो गया, क्यों जी, आप कितना यहां गालाओ। और फिर जहां पूरा गांव एक भी बाल्टी पानी खराब नहीं करता था लैट्रिन के लिए, वहीं उस गांव ने 100 ग्राम भी अगर बाथरूम करना है ना, 1 गिलास मुत्ता है और उसमें बटन सा दाब की ने वो 20 लीटर पानी चला दे है, गटर में भेज दे है। क्यों जी, गांव का कैलकुलेट करके देखो कितने लाख लीटर पानी रोज का रोज आपा उड़ल जान लग रहा है। लेटरिंग वाले खड्डे की पाइप कित खुल रही है बाहर गाड़ी में, गाड़ में तो वो जावे कित पानी जोड़ में, तो डंगरा ने कोई प्यावे नहीं, प्याओगा तो फिर बीमार होंगे। उधर से जंगल कटवा दो, इधर से जोड़ खराब करा दो, इन दौरे डांगर पालन की कोई सुविधा बचे ही नहीं, क्योंकि डांगर अगर तड़के ही लकड़ गया और पूरा दिन चर किसान ना आया तो ना तो घना घास चाहिए उसने, ना घनी मेहनत चाहिए, और घर भी साफ हो गया, रोज हवा लिकड़गी धूप लिकड़गी, उस जगह मैंने जितना बंधा करता सान ने फिर बंद के आ गया। और स्वस्थ रहेगा, अगर डांगर एक के जगह बंधा रहेगा तो बीमार होगा, दूध पियोगा जो वो भी बीमार होगा। अब कितनी कैलकुलेशन कर रखी थी हमारे बड़े ने, क्योंकि हमारे बड़े ने मेरा क्या करना था, उनने देखा कि इस समाज में करीब करीब 85 से 90% लोग ऐसे हैं जो, अगर आप लोग हो ना, सारी बात गण्याय के सारी को ना आवे समझ में, गण्याय के थोड़ी आओगी, गण्याय के आधी आ जाएगी, लेकिन न्यू बेरा लाग जाएगा सब ने कि बात सच्ची कह रहा भाई देवेंद्र। फिर मैं क्या कहेंगे, भाई इतनी बात कौन समझ मान दी रहे देवेंद्र, तो नहीं बता दे करना क्या, समझे बात आप, मैंने कहा तो बता दे क्या करना। अरे मैं क्यों बता दूं, मन्ने बुलाओ समझाने खातर 50 बार आऊंगा, पर मैं कौन बताऊं क्या करना। बालक आपके हैं, गांव आपका है, बीमार आप होने लाग रहे, अगली पीढ़ी खराब आपकी होने लाग रही, तो मैं जिम्मेदारी क्यों लूं भाई, हैं? अपने गांव के बड़कन दो मेरे ही, मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, वह तामने समझाओगे। बाहर का मानस आपके गांव के लिए कुछ नहीं कर सकता, इसे गांव के मानसा ने, इसे गांव के लोगों खड़ा होना पड़ेगा। उस खातर मन चाहे 10 साल लाग जो, चाहे मैंने 20 साल लाग जो, मैं उल्टी राही कौन चढ़ू, क्योंकि जब मैं करन लग गया ना कड़वे खातर कुछ, तो फिर मैंने कड़वे ते दिहाड़ी भी चाहिएगी, समझे कि नहीं। उसमें फिर मैंने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ना पड़ेगा बीच में, और मैं वो काम नहीं करूं जी जो काम करना चले नहीं। अगर हमको सत्ता चाहिए होती तो मैं इलेक्शन मैनेज करा करता, इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी थी मेरी, उस इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी में ये 6 तो मुख्यमंत्री से हैं, या तो सिटिंग है या फिर जालिया, जुनसे तक भाषण लिख का हम दिया कर दे कि इस गांव के लोग इसे से हैं, इन तैया यह बात कह दियो, ले इतने में बोले हो लेंगे हैं, हमारे वर्गे लोग लिख के देवे या किराए पे बैठावे, हमारे वर्गे दिमाग ने किराए पे लेवे और फिर जनता का बेवकूफ बनावे। मारे जिस दिन यह बात समझ में आई तेरे की, ये तो मतलब उल्टे राह चल रहे हम, तो बंद कर दो भाई, क्या दिक्कत है उसे काम पे, उसमें तो रुपया है। लेकिन मैंने जब अपना मेरा कोचिंग सेंटर था तो मेरा छोरा मेरे तो आके न्यू बतावा कि पापा वहां टॉयलेट में ना एक अंकल और एक भैया अपने खुद को इंजेक्शन लगा रहे थे। मेरे समझ में आ, मेरे ऑफिस से ही पहुंच गया नशा, मेरे घर तक ही पहुंचना कितनी दूर रह गया है भाई। इसका मतलब नशे के खिलाफ भी चालू होना पड़ेगा, कोचिंग सेंटर के खिलाफ भी खड़े होना पड़ेगा, इस गंदी राजनीति के खिलाफ भी खड़े होना पड़ेगा। अब इसमें तो आपको अपनी, अगर मान लो
अब अगर इसमें मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ घुस गया तो फिर मेरे मरून में फर्क के फिर। इसीलिए जब हमने जनता सरकार मोर्चा बनाया तो हमने एक नियम बनाया कि जिस आदमी के हाथ में माइक होगा ना, जो माइक पे लेकर जनता ने समझाना चलेगा, उसको चुनाव नहीं लड़ना है। अगर वो चुनाव लड़ेगा तो बाकी सबकी ड्यूटी है उसको हराने की। क्योंकि अगर वो वहां पहुंच गया ना, जान दे, फिर कह देगा भाई साहब नियम के हिसाब से होगा जो कुछ होगा। क्यों जी? आपके एमएलए जब 3 कानून बने थे नहीं क्या करते? जिस भी एमएलए तो चले गए, जिस भी एमपी तो डिप्टी सीएम तो चले गए, उसका बाप तो चले गए, किसी और तो चले गए, विरोधी तो चले गए, तो क्या करते भाई? कानून बन गए तो कानून के हिसाब से होगा। एक किसान था नहीं कहा करता कानून अपनी स्थिति कराओ, सुप्रीम कोर्ट की बात का हमने कोई मतलब नहीं, हमने नहीं चिंदा मतलब नहीं चिंदा, बात खत्म। तो यह हमें कर सका, जनता कर सके, क्योंकि मालिक हम हैं। अंदर जाते ही तो प्रतिनिधि हो जाएंगे और वहां नियम चलते हैं उनके, जिन्होंने ये संसद बनाई है, जिन्होंने ये डिजाइन बनाया है, जिन्होंने ये पूरी राजनीति का सर्कल बनाया है, जिसके अंदर जाने के बाद कोई बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। और इस खेल को जब समझ में आ गया ना, तो न्यू समझ में आ गया, कोई रानी अगर अपनी अगली औलाद बचानी है तो भाई साहब अपने को, अपने बच्चों को समझाना ही पड़ेगा कि यो रोड़ा के है, क्यों कर तो राजनीति चल रहा है, कैसी शिक्षा बना दी, कैसा स्वास्थ्य बना दिया। अगर यह बात समझ में नहीं आवे तो आप कद्दे तक भी नहीं लड़ सकते इनकी गेल, कद्दे तक भी। मारे तो आप क्या करा, हाँ हाथी की पूंजड़ना हाथी मान के बैठे आपा तो है। हाथी का किसी ने सूंड पागी, किसी ने सूंड पकड़ लिया, आंख में चांद मतलब पकड़ लिया हाथी भाई, किसी ने सूंड ठा गई, किसी ने वो पा गया पाप ठा गया, किसी ने पाएगी उसकी पूंजड़ और किसी ने उसके दांत। फिर कया उन तक बताइयो रे किसा हुआ हाथी, एक कह बोला खंबे पर गाँव है, एक कह बोला ऐसा ऐसा हुआ है, ऊपर तो मोटा तले तो पतला, एक कह इसी उसमें झाड़ू भर के हुए हैं फूल। असली में हाथी थोड़ा वो, असली में हाथी तो चारों घंटे देख के देखना पड़ेगा ना। तो यह जो हाथी है यो षड्यंत्र रूपी हाथी, अगर इसको समझना है तो अपने सारे के अंतर देखना पड़ेगा। अब सारे के अंतर देखने खातर आप दो टाइम होना चाहिए, आप दो इतना सब्र होना चाहिए और फिर उसके ऊपर काम करने की हिम्मत होनी चाहिए। जब आप न्यू सोचते हो कि कोई अवतार आवेगा और वो आके आपके गांव में बचाओगा, तो जी भूल जाइयो। पिछली भी मीटिंग में मैंने न्यू कही थी, इसमें भी मैं यह कहने लग रहा, और अगली भी अपन न्यू कंधे पाओगे कि यह लड़ाई आपने लड़नी पड़ेगी। हम क्या करेंगे जनता सरकार मोर्चा वाले, 2 काम करेंगे हम आपको जैसे जीपीएस वाले राह बताते चल करें कि इस राह जाओगे तो आड़े पहुंचोगे, इस राह जाओगे तो उसका यो मतलब है, तो न्यू बता देंगे। और दूसरा, आपके हाथ में इस तंत्र से लड़ने के लिए हथियार पकड़ा देंगे और हथियार चलाना सिखा देंगे। भैया तो चाहिए लड़ाई समझ में आ जाओ, लड़न का तरीका पता चल जाओ, जो हथियार चाहिए वो हथियार इस्तेमाल करना आ जाओ, तो गांव का गांव आजाद। आजादी की क्या प्रेरणा है, आजादी के क्या नियम है, आजादी की क्या परिभाषा कहेंगे? अगर हमारी रोटी, हमारा जीवन किसी के ऊपर निर्भर नहीं है तो हम आजाद हैं। क्यों जी? क्यों? रोटी, कपड़े और मकान के लिए अगर मुझे किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता तो मैं आजाद हूं। लेकिन एक बार नजर दौड़ाओ, अगर सरकार ही करती है वैसे तो, लेकिन मैं कंपनी बोल देता हूं, सरकारें भी कंपनियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी कंपनियां हैं, और कंपनी तो कंपनी है ही। इस बात से पहले एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, आपके आसपास कभी ऐसा हुआ है कि कंपनी से बीज लेके आया हो किसान और उसने उसमें खाद भी गेरा हो, उसमें पानी भी दिया हो, दवाई भी गेरी हो, सारी उसकी फसल होने के बाद जब बाल आने का टेम आओ उसमें दाना ही ना हो? देखा ऐसा केस कदे? सुने आप लोगों ने? हाथ उठा के बताइए किस किसने सुनी इसी वारदात? 1 2 3 4 5 सुना? मतलब आपने गांव वाले ना कहना लियो ना हो, मैं इसी बात नहीं कह रहा हूं जो ही ना हो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपने सारा हंगा लाया और आखिर में बाल आने का टेम होया, उस टेम पर उसमें एक दाना नहीं।
तो फिर जमींदार ने क्या करना पड़ा, वह खेत में बानी पड़ी खड़ी फसल, अगली फसल लानी पड़ी। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि 2 साल तक या 2 सीजन देश में ऐसा बीज आ जाए और कंपनी कह दे बीमारी आ रही है इसी लेकिन बीज आ जाए, उस बीज में किसी किसान के पास कोई दाना ना हो खेत में, मान लो ऐसा हो जाए, तो अपने पास कोई इंतजाम है क्या बचने का? बताइए जी। ना कोई इंतजाम नहीं है ना। अनाज चाहिएगा, कित जाओगे? एफसीआई तो रहा है, एफसीआई के गोदाम खाली हो चुके हैं। 2 साल का 250 लाख मीट्रिक टन अनाज मिला करता, एफसीआई में जमा होया करता, कि 2 साल तक भी अगर देश में बाढ़, सूखा, भूकंप, युद्ध जैसे हालात बन जाए, इमरजेंसी कोई आ जाए, तो उस केस में देश के पास 2 साल का अनाज एफसीआई के पास जमा रहना चाहिए। ऐसा नियम अपने पास था। आज के टाइम पे 250 लाख मीट्रिक टन छोड़ो, 20 लाख मीट्रिक टन भी कौन रह रहा। और पीडीसी के अंदर, पीडीएस के अंदर, और ये जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे देगा खाली करने लाग रहे हैं, क्योंकि जिस दिन एफसीआई पूरी तरह खाली हो गया, एफसीआई के लिए अनाज गोदाम में रखने का ठेका, ये बड़े बड़े जितने साइलोज बन रहे हैं ना, बम्बे में तो रह बन रहा है ना, एक बना रहा है, इनमें ठेका दे दिया गया है। तो अब सारा अनाज इन साइलोज में है। और जितने रेलवे के ट्रैक और जितने भी हैं बड़े बड़े हाईवेज जो बन रहे हैं, जिनके ऊपर किसान का ट्रैक्टर जाना अलाउड नहीं है, किसान की बुग्गी नहीं जा सकती और मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, वो सारे रोड इन्हीं साइलोज के आसपास से गुजरते हैं कहीं ना कहीं से। और ये जाके मुंबई की, उधर बेंगलोर की, या फिर इधर गुजरात की इन पोर्ट के ऊपर, या कलकत्ता की जो बंदरगाह है ना, वहां जाके मिलते हैं ये सारे ट्रैक और सारे रोड। उधर से चलते हैं ऊपर कश्मीर से। कश्मीर में लिथियम मिला था तो इन्होंने 370 हटाई, क्योंकि अडानी को वहां की जमीन देनी थी। लोगों को लगा देशभक्ति थी, लोगों को लगा कश्मीर बचा लिया, लोगों को पता नहीं क्या क्या कह बता दिया। और किसी ने पता लग गया, जई बाप ने मैं न्यू बता दूं 370 हटी नहीं है। फिर पता आप लोगों को ये बात, 370 का एक क्लॉज हटाया था सिर्फ, जिसमें जमीन किसी बाहर के आदमी तक नहीं ले सकते, ये वाला क्लॉज हटा दिया था। बाकी न्यू का न्यू है 370 है। और हमें पता ही नहीं चला। अब अनाज अगर देश के पास नहीं होगा और गांव भूखा मरदा होगा, तो आप अनाज लेने कित जावांगे? साइलोज में जावांगे। सरकार तो देवे नहीं, सरकार तो देवेगी तो नहीं कहे कि पहले 4थी डोज लुआओ। पहले भी तो कहा था तनख्वाह जिब मिलेगी, पिलसन जिब मिलेगी, नाज जिब मिलेगा। कोटे में तो राशन पे भी कंडीशन लाई नहीं थी जी, भाई अनाज जिब मिलेगा, तो अगली बार नहीं कह सकती कि अनाज जिब मिलेगा जी अगली लुआओगे। तम पिछली बार बच गए थे, किलकी मर मर गई, कुकर बचोगे, अनाज तो है इन तर पे, तो तुमने मांगना पड़ेगा, मांगोगे तो मिलेगा जब जब यो करोगे। 1 हफ्ता बिजली ना हो, पानी का अरेंजमेंट है गांव की दौरा, गांव पे कुआ है अपना, चलो मैं तो 1 हफ्ते में तो कति डी डालेगी सबके जी। किसी ने टंकिया में दर रखा होगा, किसी ने कड़ी रखा होगा, इस उम्मीद में चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा कि शनि करकरण का रेत भी को नहीं तो है क्यों जी, ये तो गोला में रेत भी नहीं रह रहा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 1 हफ्ता अगर बिजली ना हो तो ना पानी आएगा, ना अनाज ना मार दो रहा अपनी चून पिसन, मतलब गेहूं पिसन का भी कोना जुगाड़ है ना, ना है कुछ भी को नहीं। चक्की जोड़ो, अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर सरकार अपने को ब्लैकमेल करने चले, और ब्लैकमेल पहले किया है इसलिए बोल रहा हूं मैं ये बात, और ये प्लानिंग चल रही है क्योंकि मैं दीवार के परली साइड से आया हूं, समझ गए ना।
मैं अपने बताने लग रहा हूं या स्क्रिप्ट बनने लग रही। और हमारे पुरखे नु क्या कर दे, अगर जय भाई बारिश का इंतजाम करना हो तो चमासे तो पहले कर लियो। पहली बारिश पड़न तो पहले माटी पक्की करनी हो, छत पक्की करनी हो, उसमें कुछ गिरना हो, माटी गिरनी हो तो छेपनी हो तो अपना पहले छेत लियो, बाद में कोई फायदा को नहीं। तो ये मैं अपने न्यू बताने लग रहा हूं कि जय अनाज ना बचे तो कहां जाओगे, और जब पानी ना हो तो क्या करोगे। शहर के पास एक हफ्ते से ज्यादा का राशन नहीं है, किसी भी शहर के पास, और इन्होंने भूमिका बनानी स्टार्ट कर दी है कि एक नई बीमारी आने लग रही है। पहले वाली बीमारी तो 6 गुना ज्यादा मौत होनेगी जिनके अंदर, बोला नहीं सरकार ने, आधिकारिक रूप से सरकार बोल रही है, WHO बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि एक बीमारी आओगी। लेकिन मैं न्यू कहने लग रहा हूं कि चलते लोग पड़ा करेंगे, क्योंकि शरीर में ऐसा केमिकल गिर रखा है। जो शरीर में केमिकल है ना, जिसके भी लगने के बाद बुखार आया था, खारिश हुई थी, सोजिश आई थी, चक्कर आए थे, या एक हफ्ते में कुछ भी होया था, उस आदमी का असली शरीर में केमिकल जा लिया। और वो 2024 और 2025 इसमें या तो परमानेंट कैंसर हो लेगा, या लीवर बैठ लेगा, या किडनी बैठ लेगी, नहीं तो दिल बैठ लेगा, नहीं तो दिमाग बैठ लेगा, नहीं तो नपुंसकता, बांझपन, लकवा, किसी की मेमोरी, आप में तो किसी न किसी की याददाश्त भी ढिल्ली हो रही होगी, गांव में तो किसी कह रहा कि मैं याद नहीं रंदा, एक आधा ऐसा भी होगा गोडे कति टूट गए, कति चल लेन जांदा, एक आधा ऐसा भी होगा जो कति जिए नहीं रह रहा, गात में रह कुछ करने की हिम्मत नहीं रही, हो रहे होंगे जी, गणे के हो रहे ना, ये 25 में जाओगे सारे, और उसने कहेंगे कि नई बीमारी आई है, और फिर घर पे न्यू लॉकडाउन लगेगा, और फिर न्यू पानी बिजली सब बंद होगा, फिर क्या करने का, हमारे पास क्या इलाज है इसका, हमारे पास कोई समाधान नहीं है इसका। अगर हमारा मकसद सिर्फ उस टाइम पे ये कोरोना की या इसकी इनकी वैक्सीन बुक्सीना की अगर सच्चाई बताना होता ना, तो हम जब इन्हें बंद करें, हम बंद करके घर बैठ जाते, बट ठीक है बंद हो गया। इन्हें भी नहीं सोच रहे हैं, हमने आज तक किसी भी सभा का फोटो अपने फेसबुक पे नहीं डाला। लोग कितना चस्का हुआ लोगों ने फेमस होने का, क्यों जी, लोगों ने बहुत चस्का हुआ फेमस होने का। अगर आज हमने देश के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, लोगों को जागृत कर दिया, और हमने बेरा को है तो कुछ भी को नहीं, लोग तो भाषण देकर आगे, लोग तो उठे तो को नहीं, ये तो सोचने लग रही, तो कि मैं भी नहीं करे असलियत में, तो जाए तब भाई हमने अपना फोटो भी नहीं डाल दे, भाई हमने कौन डालना, क्योंकि इन फोटोओं के जरिए ही सरकार जाना है कि कौन कौन कूद रहा है, किस किस का चस्का है, किसने फेमस चाहिए, किने नेता बनना है, किसने आगे चुनाव लड़ना है, कौन किसके लिए क्या सोचता है, वो सारा शाब लावे, और उसने सही से आदमी उसके दौरे बैठा दे हैं, अगला तनन्यू करना चाहिए, और फिर वो रास्ता भटक के कहते और चला जावा है, क्योंकि जिनने उठना चाहिए था वो उठ देगा नहीं, फिर उन्हें कोई कितने दिन के लिए मारेगा कोई मानस, एक दिन तो थक जाएगा ना भाई, है एक दिन तो नहीं सोचेगा। भगत सिंह आ जा मान लो, और वो बात है ना, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह आपस में बात करते हो, तो मैं ऊपर बैठे देखते हो तो अड़े कितने बैठे हो, इनकी आत्मा बैठी हो, कहेंगे यार इन खातर आप मरे रहा अपनी जिंदगी, इन खातर दे रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे का गला काटने लग रहे कागज के टुकड़े के चक्कर में, ये तो इकट्ठे भी नहीं रह सकते एक देश एक गांव में, है। और आप जान देगे कि देश खातर जान दे, इन मनसा खातर अगली पीढ़ी खातर, अगली पीढ़ी ने क्या करा, उन्हें अगली पीढ़ी लड़न भी नहीं सिखाई। ईब अपने पास कोई इंतजाम नहीं है, और सरकार ने अपना सारा इंतजाम कर रखा, आप इस हालत में है। और अगर अपने को सच में अगली पीढ़ी बचानी है तो जी सारी समस्याओं के ऊपर काम करना पड़ेगा, और जो काम है, जो हमारा उद्देश्य है जनता सरकार मोर्चा का, वो उद्देश्य मैं आपको बता देता हूं। वो उद्देश्य ये है जी, जल जंगल जमीन और जानवर, इन 4 चीजों पर फैसले लेवेगा गांव। मारा पानी कौन सा होगा, कितना होगा, उसके ऊपर कब्जा रहेगा मारा, पानी के ऊपर सरकार का अधिकार नहीं होएगा।
गलत बात है जी। दूसरा, जमीन अपने किसान की क्या परसेंट किसानों की जमीन केसीसी में या दूसरे लोना में पड़ी होगी बैंक पे? 99.9% भी हो उसका, 99% भी हो उसका है। यानी लगभग हर किसान की जमीन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है। और 30 लाख का किला है और 1 लाख में पड़ी है। क्यों जी? और 1 लाख का भी ब्योत को नहीं। आज बैंक कह देना जमा कराना पड़ेगा तो पड़ोसी पर रिश्तेदार पर ठा के देने पड़ेंगे। 1 महीने खातर दिए रहे 15 दिन खातर ब्याज भर दे, फिर देख लेंगे, फिर उल्टे ले आके फिर अगले तो देवे। होगा कि नहीं होगा जी? देने का ब्योत किसेगा नहीं। या तो आपकी पर्सनल जमीन की बात। अब दूसरी कहानी सुनो। पहले कानून था, उस कानून में यह था कि 70% किसानों की सहमति होगी तो जमीन का अधिग्रहण हो सकता है ना जी? अरे ईब कानून आ गया कि जय किसी ने या जगह चाहिए, या तो नहीं, या तो सामूहिक है, या जगह चाहिए यो घर चाहिए किसी ने, तो इस घर वालों को चिट्ठी आ जाएगी, अगर जी तेरा यो जमीन इसकी रजिस्ट्री तेरे नाम पे है, तेरा यो आधार कार्ड है, तेरा यो बैंक का खाता है, तेरे बैंक के खाते में डीसी रेट के हिसाब से इतने रुपये गेर दिए, महीने में खाली करने का जुगाड़ कर ले अपने आप, जिसकी भी जमीन चाहिए है। और ये मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, अगर आपने देखी हो तो मेरे नीडर इंडिया चैनल पे, उसमें मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर 4 भाइयों को चिट्ठी आ गई कि तुम्हारे खाते में इतने पैसे जा लिए, तेरे बाबू के नाम जमीन थी, उस खाते में इतने पैसे जा लिए, अपने अपने बांट गए, और यह जमीन खाली करो या बयाड़ा एक प्रोजेक्ट लगना है कंपनी का। देखी होगी किसी ने? देखी थी? देखी थी। तो यो चालू कर दिया उनने। आज के टाइम पे भूमि अधिग्रहण कानून में किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता सरकार मोर्चा का विजन यह है कि मेरी जमीन पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं तय करूंगा। इसीलिए अगर सबते गांव में 1000 घर हैं और 999 घर अपनी जमीन देने तैयार हैं और एक घर अपनी जमीन देने नाट्य है, तो अपनी सड़क ने, अपनी फैक्ट्री ने उसके चारों गन्नी को क्यों करे बना? मैं नहीं देंदा मतलब नहीं देंदा, मेरी जमीन मेरा अधिकार होना चाहिए। गलत बात है जी भाई? जो 70% ने साइन कर दिया उनकी ले जाओ, जिन्हें नहीं करे उनकी नहीं जाएगी। हम यो मांगा जी, गलत है के? या तो थी पर्सनल जमीन की, सामूहिक जमीन की सुन लो, या चुपाड़ है क्या? या चुपाड़ सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, बेरा है इस बात का? बेरा है के? आपने बेरा ही नहीं? हाँ, इनने बेरा है, आपने कौन बेरा? ठीक जी। इस चपाड़ की, जोड़ की, अस्पताल की, स्कूल की, जंगल की, श्यामलात की और जितनी बड़ी की या और जो भी सामूहिक जमीन जितनी भी थी गांव की, वह सारी जमीन सरकार ने अपने नाम करवा ली, पक्की रजिस्ट्री, और अपन बेरा भी नहीं। यह जमीन किसकी थी? मारे पुरखिया की थी, जिनने छोड़ रखी थी। क्यों जी? जब यू गांव बसा होगा, जब यह चपाड़ की जगह छोड़ी होगी तो अड़ोसी पड़ोसिया ने कहा होगा ले इतनी मेरी ले ले, तू अपने वाली ओडे सरकार ले या करके इतनी जगह बनी थी या तब जाके या परस बनी थी सारा की, या सब की है, लेकिन ये सरकार की है। और सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि 6000 स्कूलों को प्राइवेट कंपनियों को ठेके पे दिया जा रहा है, जो कर रेलवे दे दिया, बेल दे दिया, हेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दी, रोड दे दिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दे दी, आर्मी बेच दी, जो कर पुलिस बेचने लग रहे, न्यू है आपके गांव के स्कूल भी बिकने की तैयारी में, महाराष्ट्र के रियाड़े के भी बिकेंगे सारे। इब स्कूल बड़ा बैठे हो, थोड़े दिन में यार अडानी का बोर्ड लागन वाला है और लिख देंगे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ट्रेसपासर्स विल बी एग्जीक्यूटेड, अंदर घुसने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपन हमारी जमीन थी भाई, गायब होगी। हमारा अगला है कि जितनी जमीन लॉकडाउन में या पुराने टाइम में तुम लोगों ने अपने नाम करी है, वापस पंचायत के नाम हमारी जमीन होनी चाहिए। ये हमारा अगला टारगेट है। गलत है सही है जी? सही है।
तो गांव में उठना पड़ेगा कि नहीं उठना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। रास्ता नहीं है आपके पास, कोई आपके पास राय नहीं है। पर्सनल जमीन न बचाने खातर आपके पास लोन वाला हथियार अपने पास आ गया। सारे गांव ने कर्जा मुक्ति की गारंटी जनता सरकार मोर्चा की। जय अगर आप अपने बालका की शिक्षा पर काम करने तैयार हो तो, अगर आप अपने जंगल दोबारा से खड़े करने तैयार हो तो, अगर आप अपने डांगरा ने दोबारा बचाने खातर, अपने गांव ने बचाने खातर आप खड़े होंगे हो, तो एक एक आदमी के कर्ज मुक्ति की गारंटी मारी भाई। लेकिन गांव अपना अपना बचाना पड़ेगा। मारा कुछ नहीं करना आपने, हमारे लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको अपने लिए करना, क्योंकि मन ने न्यू बेरा है। अग भाई जब गांव में नशेड़ी होंगे, गांव में बंदूक लेने वाले होंगे, गांव में डिप्रेशन के मरीज होंगे, तो कल न मेरे छोरे ने उतना ही खतरा है जितना आपके बालक ने है। न्यू तो कहा करते बड़े बुजुर्ग कि बालक तो सबके साजले हुए जी, एक भी बालक खराब हो गया तो न्यू समझ लो जब बालक मेरा होंदा तो क्या होंदा। तो अपने गांव ने चर्चा करनी बंद कर दी। शरीफ लोगों ने, ईमानदार लोगों ने बोलना बंद कर दिया, इसलिए लुच्चे गुंडे ज्यादा चौधरी बन गए। आप 4 बार मीटिंग बुलाओगे ना, जिनकी पॉलिटिकल एम्बिशन है, जो पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम हैं, जो उनका पटका पहन के जो घूमते हैं, उन लोगों के कीड़े उठेंगे दिमाग में। अगर इनकी या मीटिंग पाड़ो, इनकी या पूरा उठाओ, इनका यो मतलब इनका टेंट जमन नहीं देना। आप 3 बार 4 बार बुलाओ अलग अलग मोहल्ला में, वो जो इस टाइप के लोग होंगे उनकी पहचान कर लो, लिस्ट बना लो कि ये है वह लोग जो गांव का काम नहीं होने देंगे, उन रिजेक्ट कर दो। पढ़ो जब गांव राम की एक खासियत हो जाएगा है, जब वह जाते घेर दिया करे ना, सब तो बड़ी सजा होगा है, खानदानी बट्टा लग गया उनका। आना पड़ेगा उनने गांव की गेल, वे पॉलिटिशियन की गेल नहीं रह सकते, पार्टियां की गेल नहीं रह सकते, क्योंकि गांव की बदौलत है उनकी। उड़ा पूछो हुआ है, जब गांव में नहीं पूछेगा उन्हें मारेगा, गांव उनके पछवाड़े पर लात, उन्हें कौन पूछेगा उन्हें फिर? क्यों जी? फिर मैं तले तले सपोलियां की डाल पड़ेंगे फिर हमारे बीच में, फिर हमने पहचाने हो लेगी इतने। क्यों जी? हम 2 साल हो गए जी, गम्मा गम्मा जान लाग रहे, लोग तो बतान लाग रहे, हमने आज तक अपना कोई प्रधान नहीं बना लिया। बताओ क्यों? क्योंकि हम इस प्रधानी वाली चीज में यकीन ही नहीं करते। हम इसमें यकीन ही नहीं करते। क्यों नहीं यकीन करते? भाई मैंने आप तो बात बता दी, आपने काम करना है। मैं एजुकेशन का आदमी हूं, मैंने खेती मान लो, मेरे को नहीं पूछा मैं खेती क्यों कर करा, बना दिया नहीं, खेती हमने काम में नहीं कर रहा क्या? फिर मैंने सुनील तक कहना पड़ेगा, सुनील मेरा लीडर है फिर वहां खेती वाले मसले में। भाई तुम आइए, तुम बताइए, मैं एजुकेशन वाले मुद्दे पूछोगे मैं बता दूंगा, हेल्थ वाले मुद्दे पे अपने हेल्थ वाले मनसन बुला लाओगे। जिसने जिस पे काम कर रखा वो नेचुरल लीडर है जी उसका, अपने फील्ड का। न्यू दौड़ा नायक जो प्रधान बन जाएगा, जो सरपंच बन जाएगा, उन्हें सारा बेरा है। जिसने जिस बात का पता उस पर तो पूछने में क्या नुकसान भला है? भाई आ चीज न्यू खराब हो रही है, इन्हें ठीक क्यों करना बता दो। क्योंकि खराब चीज ने ढूंढते हैं, ज्यादा बढ़िया है कि उन्हें ठीक करने पर थोड़ा टाइम ला लो, अगली पीढ़ी ने ठीक मिल जाएगी। वाह ये बाबा न्यू बेरा। भाई बीमार क्या था है? बोला खान पान खराब हो गया। वो खान पान खराब कौन दे रहा? अब किसान दे रहा। तो फिर किसान ने समझा लो, तू खान पान ठीक कर ले, वो खान पान ठीक कर ले। ये किसान तो बस कितना समझाना, अक्तने के कौन सा खान पान ठीक करना पड़ेगा। मैं बोला ताऊ ना बड़का ने जहर खुआओ खेता में गिर गिर के हैं डीएपी यूरिया। उन्होंने बोला ना डॉक्टर साहब हम नहीं गिरा कर दे जी, बड़का तो हम नहीं खुआन दे जहर। मैं क्या था भाई? बोला 5 किले हैं, 1 किला खान खातर डांगरा खातर रखा करा, 4 अरे मखा क्यों कर? बोला 1 में तो गेरा कुरडी का और बाकी 4 में, बोला 4 में गिरा हूं। मगा अच्छा फिर क्या करो? बोला 1 किला तो खान का घर आया जाए और मको 4 आला, बोला वो फिर मंडी में बेचा। मगा ठीक बात। वो इतनी बार में उसका पोता आ गया कमरे में, ओ बोला रे नमस्ते कर भाई ताऊ के, मेरे नमस्ते कराए। मैं बोला मगा यू पोता? बोला यू पोता। मगा ताऊ यू जो ले रहा है उसके हाथ में था ब्रेड का पैकेट, वो ले आया दुकान पे था। मत ताऊ जो यो ब्रेड ले रहा है यू 4 किले वाले में तो बन रहा है कि 1 किले वाले में तो बन रहा है? जो दुकान पे सामान है थारे बालक जो से खान लाग रहे, जो बाजार में खावा है कबाड़, ये उस 4 किले में तो बन रहा। तेरा न्यू समझ में नहीं आ रही। तुम तो सोच रहे कमा के दो, तुम तो कमाई के चक्कर में बाजार में दे रहे हो। बाजार भी तो उल्टा आधी तो खपत करेगा।
जितना घेरोगे उल्टा तारे मिलेगा कि या तो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग कंधे एक दूसरे खातर खड्डे खोदोगे, आप कोई पढ़ोगे उसमें। तो आप न्यू सोच रहे हो को जो जैसा जहर घेरो हो और कोई खाऊंगा, वो अपने भुगतान करने के लिए। आप नहीं खावांगे तो हमारा भाई भतीजा खाओगा, हमारा भांजा खाओगा, कितने कितने है हमारा कोई और खाओगा। तो ये बचाना पड़ेगा कि जब अपने बालक बचाने तो अपन नहीं सोचना पड़ेगा ना भाई जहर तो जहर होगा, चाहे कोई डांगर खाओ चाहे कोई मानस खाओ, वो तो किसी ने नहीं खाना चाहिए। फिर उन्होंने कहेगा बोला कर्जदार हैं, कौन ही काम चलता गेरा बिना, उसके सबूत रहे आपके बीच में। रोहतास भाई बैठा, इसकी जीरी देखी आप लोगों ने, किस किसने देखी इसकी जीरी? एक दो लोगों ने देखी, तीन चार लोगों ने देख ली। मैं बाकी गांव राम ने कह रहा हूं आप इकट्ठे हो गए इसकी जीरी देख का हो तो किसी का है बाकी उन जो केमिकल वाला था बढ़िया है खराब है? बढ़िया है ना। जब मान ले केमिकल वाला खर्चा बच गया और बढ़िया जीरी खड़ी जब तो फालतू हो जाए और तुम जीरी बेचोगे 4000 की, और हम जावांगे अड़ते नमटे पीछे इनके खेत में ओडे वीडियो बनाओगे भाई यार जीरी है इसमें एक केमिकल नहीं है, गांव तो बेचेगा 4000-4500 के हिसाब, हम बेचेंगे 6000 के हिसाब है। तुम तो बेच का होगे ट्रैलियम भर के और इसका आवेंगे लेनेडी, 1 रुपया खर्चा नहीं होता, डेढ़ा बेचेगा। क्योंकि शहर में बैठे लोग तड़पन लाग रहे किसी ने खान का ओरिजिनल मिल जो सामान, भाई साहब कम में बेच लो, कितना ही बेच लो। भाई आप देखो इसने पहली बार वो लाई है जीरी और बिना केमिकल की है, तो आप सोचो कि खर्चा तो घटा और आमदनी बढ़ी, तो गुलामी से मुक्ति हो सका अपनी? हो सके कि नहीं? कंपनी गुलामी से सिर्फ करना क्या है, जिस टाइम गेहूं कटेंगे ना, गेहूं कटे पीछे जीरी लाने तक मार दो 2-2.5 महीने बचे हुए टाइम के, उस 2-2.5 महीने में उसमें के बोना है, के गिरना है उस जमीन में कि आपने डीएपी यूरिया ना गिरना पड़े, वह बात की खबर वो सुनील आके आपके गांव में समझा देगा। तो गेहूं के टाइम पे एक सबते गांव में घर घर जाके बुलावा देकर अरे सारी चपाड़ न ठोक दो और सारे किसानों ने उसके शामी खड़ा कर दो और 2-2.5 घंटे में उन्हें समझा देगा तुमने के बोना क्यों कर बोना, जिसकी वजह से आगे तुमने केमिकल गिरना ही नहीं पड़ा, न्यूनतः केमिकल नहीं गिरना पड़ा, न्यूनतः फसल बेचने की गारंटी हम लेने लाग रहे आपकी। क्योंकि इबागा आगे हमेशा टाइम चलाने वाले हैं बेचुकर थारा फैमिली डॉक्टर होया करे ना, न्यू फैमिली फार्मर बना लेंगे। आपने ठेका पहले दे दिया हम अपने खेत में यो बो और तुमने यो बो के तन लेन ये मानस थारे खेत में तो ठाना देंगे इतनी पैदावार ने, क्या समस्या बताओ जी? क्यों जी? शहर वाले भी तो कितने लाने होंगे, जब उन अपन न्यू भरोसा दुआ दे पैकेट वाले में तो कबाड़ आओगा, खेत में तो कति ओरिजिनल आओगा। आप जिस रेट चाहोगे उस रेट में बेच सको हो, कौन जरूरत है हमने किसी सरकार प्रकार की? भाई हमने उस पर भरोसा कर लिया, वहां सरकार धक्का कर रही, हमारा भरोसा उठ गया, कौन धंधे करती? जो सा टैक्स सरकार पे देने लाग रहे वो टैक्स इकट्ठा करके अपने काम पर ला लो ना, कौन धंधे सरकार पे 1 रुपये का टैक्स कौन रखना हमने बैंक में थारा अकाउंट, रुपया ही नहीं देंगे सरकार क्या कर लेगी? गांव राम सरकार तय डीलिंग बंद कर दे, तेरे तक व्यवहार नहीं करते, जा कट दी जात पर हमारा गांव में रोड़ा होगा, हम अपनी पंचायत में निपटा लेंगे, तेरी पुलिस नीचे दी, तेरे थाने नीचे दे, तेरी कचहरी नीचे दी, ठीक। हम आपको बोलेंगे अपने शहर वाले भाई आपको बेच लेंगे, तारी जरूरत नहीं, तेरे केमिकल की जरूरत नहीं, पानी का अरेंजमेंट धीरे धीरे कर लेंगे, जंगल अपने बढ़ गए उगा लेंगे, अपने डांगरान फेर लिया होंगे, प्योर खाना स्टार्ट कर देंगे। 1.5 लाख तनख्वाह हो ना जी, अपने बालक ने ऑर्गेनिक नहीं खुआ पा रहे, और जो हम पहले खाया कर दे तड़के लेकर सांझ तक। ये दिवाली पे परिवार इकट्ठा हुआ है, हमारा रोज दिवाली होया कर दी है, इस टाइम तो सारा कुनबा बैठ कर रोटी खा कर चूल्हे तो रहा, क्यों जी? तो रोज त्योहार होया करता जी, सारी फैमिली एक जगह बैठ कर खाओ, त्योहार हमारा तो जय ताप त्योहार को नहीं मनावा थे, इन बाजार लिया, ये त्योहार के नाम पे बाजार बैठ दिया घर के बीच में, अपना पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया इन लोगों ने, और हम देखते रह गए, कुछ नहीं पता चला, और हमको दोबारा वापस अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो जब हम गांव वालों को ये बोलते हैं कि जी आपने इस व्यवस्था पे काम करना पड़ेगा, कि मैंने पहली लाइन बोली थी, जल जंगल जमीन और जानवर, इन 4 चीजों का फैसला लेगा गांव। और दूसरी लाइन है जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती,
इन 5 चीजों में से पूंजीवाद को निकाल के बाहर फेंक दो बस। पूंजीवाद मतलब कंपनी। शिक्षा में हम 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे। मारा बालक ने स्कूल में जान खातर बस की, मोटरसाइकिल की, कार की जरूरत नहीं है। हम अपने गांव के स्कूल में ऐसी शिक्षा बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं करिकुलम कि एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा। इसकी गारंटी मेरी है। मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा। मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जो 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बालक का दिमाग चेक करके न्यू बता सके इस बालक में ऐसा दिमाग है यो काम करके खुश रहोगा। तो मान लो आपके साप्ते गांव में न्यू बेरा लाग जा, अपन न्यू डिक्लेयर कर दें साप्ते गांव ना, बालक सबके साथ ले बात खत्म। तो चाहे बालक अमीर का हो चाहे गरीब का हो, उसको वो पढ़ाई मिलेगी जिस काम खातर वो बन रहा। क्या नुकसान है जी बताओ? है तो अपना जो यूथ है जो बेरोजगार फिरने लग रहा है, जो बालक बेरोजगार फिर रहे हैं बड्डे हो लिए, उन्हें मैं सिखाऊंगा कि दिमाग का पता क्यों कर लाना है। उन्हें मैं सिखाऊंगा कि इनके लिए कैसी शिक्षा तैयार करनी है। गांव में किसे कोच आओगे, किसे ट्रेनर आओगे, मैं बता दूंगा। गांव इकट्ठा होगा, उनका इंतजाम कर ले, बात खत्म। मनने की जरूरत जारी करने की क्यों जी? और कितना का बंडा हुआ है, क्या कर है इस गांव में बताइयो, क्या करें जी? वोट कितनी है? 7,000 वोट है ना, तो लगभग 1400 वोट है। 1400 घर हैं, मैं बता दूंगा। 1400 से 1500 के आसपास घर होंगे। 1000 घर मान लें आप। 365 सॉरी, अगर आप 1400 घर मानो और 5 परिवारों की ड्यूटी एक दिन लगाओ और 5 से भाग दे के देखो तो कितना बनेगा? लगभग 3.25 से 275, यानी कि लगभग 6-7 महीने में उस परिवार का नंबर आओगा। भाई 5 परिवार की ड्यूटी है आज के दिन सारे बड़का की गतिविधि देखना। भाई तुमने आज ना ड्यूटी बजाना ना कि मैं घर का काम करना। ये 5 परिवार आज सप्ते गांव में घूम के न्यू देखेंगे कि बड़का की जो परवरिश का जो पूरे गांव ने तैयारी करी थी वह ठीक चल रही कि नहीं चल रही। जो सारी देख ली, देख के कागज पे नोट करेंगे भैया यहाँ गड़बड़ चल रही है, इन्हें ठीक कर पर पूरी कमेटी काम करेगी। अगले दिन अगले 5 तैयार कर लो, अगले दिन अगले 5। ना किसी का बालक खराब हो ना किसी की कोई गड़बड़ हो। क्यों जी? और हमारी ड्यूटी कितने दिन में आओगी? 6 महीने में एक बार। आप काट नहीं सकते एक दिन अपने बड़का खातर? मतलब आप सब सारी जिंदगी खराब कर ली, कोई बड़का कोई सुधार नहीं हो पाया। एकले ने हंगा लाके देख लिया होगा जी। एकले ना अपने बड़का पे हंगा लाके देख लिया, कुछ नहीं बने। तो स्ट्रक्चर यह है कि उल्टे राह चल रहे थे। राह तो वो है ठीक ठाक, बालक सबके